केवल एक गुण से दौलत और शोहरत कमाते हैं ऐसे व्यक्ति होते हैं हर काम में सफल। महाभारत के महान पात्र विदुर अपने अद्वितीय ज्ञान और नैतिकता के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने विदुर नीति के माध्यम से जीवन की कई अनमोल शिक्षाएं दी, जो आज भी हर युग में प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने बताया है कि कोई व्यक्ति मात्र एक गुण से जीवन के हर फील्ड्स में सफल बना सकता है। आइए जानते हैं, क्या है ये गुण जिससे दौलत और शोहरत भी खींची चली आती है। महाभारत के महान पात्र विदुर धर्म और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने अपने उपदेशों में जीवन के मूलभूत सिद्धांतों को बड़े सरल और व्यवहारिक ढंग से प्रस्तुत किया है। उनकी नीति पुस्तक विदुर नीति में सभी के लिए अनेक मार्गदर्शन दिए, जिनमें राजनीति, समाजनीति और व्यक्तिगत जीवन के लिए अद्भुत ज्ञान छिपा है। ये आज भी जीवन में उपयोगी और प्रासंगिक हैं। ये देखा गया है, जो लोग विदुर नीति का सम्यक तरीके से पालन करते हैं, वे लोग जीवन भर खुशहाल रहते हैं। आपको बता दें कि एक दासी पुत्र होने के कारण विदुर को हमेशा उपेक्षा का सामना करना पड़ा था। धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई होने के बावजूद उन्हें कभी सम्मान नहीं मिला। लेकिन विदुर की बुद्धि और विवेक इतना तेज था कि उन्होंने अपने इस दासत्व को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने ज्ञान और नीति को अपना हथियार बनाया और महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपनी विदुर नीति पुस्तक में एक ऐसे गुण की विस्तार से चर्चा की है, जो अगर किसी व्यक्ति की आदत बन जाती है, तो सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। कारोबार हो या कूटनीति या फिर कोई भी काम, यदि आप तरक्की चाहते हैं तो जीवन में इस गुण का होना बहुत जरूरी है। महात्मा विदुर कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति में ये गुण एक आदत बन जाती है, वह हर काम में सफलता प्राप्त करता है। उसकी शक्ति, सामर्थ्य और धन की कमी नहीं रहती है। आइए जानते हैं, क्या है ये गुण हर एक काम में तरक्की करेगा ऐसा आदमी। विदुर अपनी पुस्तक विदुर नीति में कहते हैं कि जीवन में कामयाबी पाने के लिए इंसान के अंदर एक आदत होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चाहे वह कारोबार हो या नौकरी या फिर कोई भी सेवा, यह आदत जिस भी इंसान में होती है वह जीवन भर तरक्की करता है, बिगड़े कार्य भी बना लेता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति का कोई दुश्मन नहीं होता है, सफलता पाने में कोई अड़चन नहीं आती है। ये गुण है विनम्रता। जीवन भर कमाएंगे पैसा। विदुर नीति में विनम्रता को जीवन की सफलता का आधार माना गया है। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को न केवल दूसरों के दिलों में जगह दिलाता है, बल्कि उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाने में भी मदद करता है। विनम्रता आत्मविश्वास का पर्याय है। जो व्यक्ति अपनी कमियों को स्वीकार करता है और दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहता है, वह अधिक आत्मविश्वासी होता है। विदुर जी ने विनम्रता को धन प्राप्ति का एक सीधा रास्ता बताया है। विदुर कहते हैं कि विनम्रता से पात्रता आती है और पात्रता से धन कमाने के नए नए रास्ते खुलते हैं। अपने इस गुण से व्यक्ति धन का ढेर लगा देता है, उसे धनी होने से रोकना मुश्किल होता है। सफलता और शोहरत दिलाती है विनम्रता। विनम्र व्यक्ति हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहता है। ये गुण उसे अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद करता है। विनम्र व्यक्ति के अच्छे संबंध होते हैं, यह उसके व्यापार और करियर के लिए फायदेमंद होता है। विनम्र व्यक्ति के आसपास हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बना रहता है। ये सकारात्मक ऊर्जा उसे सफलता और शोहरत की ओर ले जाती है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। विदुर नीति के अनुसार विनम्रता धन प्राप्ति का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह न केवल व्यक्ति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि उसे मानसिक शांति और संतुष्टि भी प्रदान करती है। इसलिए हमें अपने जीवन में विनम्रता को अपनाना चाहिए और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। इन 3 तारीखों में जन्मे लोगों पर रहती है शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी की खास कृपा, जीते हैं ऐशो आराम की जिंदगी। न्यूमेरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष में केवल बर्थ डेट या नाम के अक्षरों से नंबर निकाले जाते हैं। फिर उन नंबरों के कैलकुलेशन से जो खुलासा होता है, वह लोगों को बहुत आश्चर्यचकित करता है। आइए जानते हैं, किन 3 तारीखों में जन्मे लोगों पर शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी की खास कृपा रहती है। हाल के वर्षों में न्यूमेरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष की लोकप्रियता काफी बढ़ी है, जिसकी वजह है इसकी सटीकता, वो भी केवल बर्थ डेट के कैलकुलेशन से। केवल यही नहीं, बल्कि इस विद्या में नाम के अक्षरों से भी नंबर निकाले जाते हैं। फिर जो खुलासा होता है, वह लोगों को बहुत आश्चर्यचकित कर देता है। यहाँ शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी की खास कृपा पाने वाले जिन 3 तारीखों में पैदा हुआ व्यक्तियों की बात की जा रही है, उनका मूलांक 6 होता है। इन लोगों के बारे में अंक ज्योतिष कहता है कि ये लोग बेहद ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं।
आइए जानते हैं किन तारीखों जन्मे व्यक्तियों का मूलांक 6 होता है। इस मूलांक के स्वामी ग्रह कौन है और इनमें क्या क्या गुण और विशेषताएं होती हैं। शुक्र ग्रह से है इस मूलांक का नाता। अंक ज्योतिष में मूलांक 6 का सीधा संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और समृद्धि का कारक माना जाता है। इसलिए अपने ग्रह स्वामी शुक्र के कारण मूलांक 6 वाले लोग भी इन गुणों से युक्त होते हैं। इन लोगों की पर्सनैलिटी बेहद आकर्षक होती है। अक्सर ये देखा गया है कि ये लोग अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी लोगों को बड़ी जल्दी इम्प्रेस कर लेते हैं। किन व्यक्तियों का मूलांक होता है 6? अंक ज्योतिष के मुताबिक किसी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्मे लोग का मूलांक 6 माना गया है। इन 3 तारीखों में जन्मे लोगों में सौंदर्य के प्रति अभिरुचि नेक्स्ट लेवल की होती है। इनमें कलात्मक और सृजनात्मक प्रतिभा कूट कूट कर भरी होती है। इससे ये अच्छा खासा धन भी कमाते हैं। लक्ष्मी की रहती है खास कृपा। अंक ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष में भी बताया गया है कि शुक्र ग्रह धन की देवी मां लक्ष्मी से संबंधित है। यही कारण है कि मूलांक 6 की 6, 15 और 24 तारीखों में इस दुनिया में आए लोगों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। मूलांक 6 वाले लोग दूसरों की मदद करने और समाज सेवा में भी रुचि रखते हैं। ये गुण भी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करता है। जीते हैं ऐशो आराम की जिंदगी। मूलांक 6 वाले लोगों की पर्सनैलिटी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये आमतौर पर सुख सुविधाओं के शौकीन होते हैं और साथ ही अच्छा खासा धन कमाने की क्षमता रखते हैं। ये अपनी सौंदर्य के प्रति अभिरुचि, कलाप्रियता और दूसरों की सहायता करने के गुण के कारण एक बेहतर नेटवर्किंग बनाने में कामयाब होते हैं, जो इन्हें जिंदगी में भी कामयाब बनाता है। क्या आपकी हथेली पर बने हैं बॉक्स और वर्क के निशान? तो हो जाए खुश, क्योंकि हस्तरेखा शास्त्र के एक्सपर्ट के अनुसार यदि आपकी हथेली पर बॉक्स और वर्क के निशान बने हैं तो आप एक बेहद लकी इंसान हैं। इस शास्त्र के मुताबिक जिन व्यक्तियों की हथेली पर ऐसे निशान बनते हैं वे जीवन देर सबेर धनी यानी अमीर जरूर बनते हैं। आइए जानते हैं किस स्थान पर ये निशान होने से क्या जीवन में क्या बदलाव आते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में हथेली पर विभिन्न प्रकार के निशानों का बहुत महत्व दिया जाता है। इस शास्त्र के एक्सपर्ट के अनुसार हथेली पर मौजूद ये 6 निशान बेहद शुभ माने जाते हैं, देते हैं और अच्छे भाग्य का संकेत देते हैं। ये है त्रिशूल, बॉक्स या वर्ग, स्वस्तिक, चक्र, प्लस साइन वाला क्रॉस, जौ या मछली आदि। इनमें से बॉक्स और वर्ग के निशान काफी महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये निशान व्यक्ति के व्यक्तित्व, स्वभाव और भविष्य के बारे में न केवल महत्वपूर्ण बातें बताते हैं बल्कि भविष्य को सुधारने में मदद करते हैं। यदि आपकी भी हथेली पर भी बॉक्स और वर्क के निशान बने हैं तो खुश हो जाए, क्योंकि आपकी किस्मत बदलने के पूरे चांसेस हैं। आइए जानते हैं इन हथेली पर बने हैं बॉक्स और वर्क के निशान के क्या मायने हैं और किस स्थान पर ये निशान होने से क्या जीवन में क्या बदलाव आते हैं। हथेली पर बॉक्स का निशान। हस्तरेखा शास्त्र के एक्सपर्ट के अनुसार बॉक्स का निशान हथेली के विभिन्न भागों पर बन सकता है, जैसे कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा या फिर किसी पर्वत पर। दरअसल ये निशान बड़ी और गहरी रेखाओं से जब बनता है को भाग्यवर्धक माना गया है और इसके विभिन्न अर्थ होते हैं। सुरक्षा। बॉक्स का निशान व्यक्ति को जीवन में सुरक्षा प्रदान करने का संकेत देता है। ये व्यक्ति को दुर्घटनाओं, बीमारियों और अन्य नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। स्थिरता। बॉक्स का निशान व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और संतुलन लाता है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और उसे जीवन में सफलता दिलाता है। धन। कुछ हस्तरेखा शास्त्रियों के अनुसार हथेली पर बॉक्स का निशान धन लाभ का संकेत भी देता है। ये व्यक्ति को जीवन में धन और समृद्धि प्रदान करता है। बुद्ध ने लोगों से कहा, जागो, समय निकल रहा है। गौतम बुद्ध की सीख। व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार ही सभी चीजों को समझता है। गौतम बुद्ध अधिकतर समय यात्राएं करते थे और यात्रा के बीच में जहां जहां ठहरते थे वहां भी अपने शिष्यों को और लोगों को उपदेश दिया करते थे। ऐसे एक बार जब वे प्रवचन दे रहे थे उन्होंने प्रवचन खत्म करते हुए कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। इतना कह अपने प्रवचन खत्म कर दिए। बुद्ध ने लोगों से कहा, जागो, समय निकल रहा है। गौतम बुद्ध की सीख। व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार ही सभी चीजों को समझता है। 3 दिन पहले गौतम बुद्ध की सीख। व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार ही सभी चीजों को समझता है। धर्म। गौतम बुद्ध अधिकतर समय यात्राएं करते थे और यात्रा के बीच में जहां जहां ठहरते थे वहां भी अपने शिष्यों को और लोगों को उपदेश दिया करते थे।
ऐसे एक बार जब वे प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने प्रवचन खत्म करते हुए कहा कि जागो, समय हाथ से निकला जा रहा है। इतना कह अपने प्रवचन खत्म कर दिए। प्रवचन खत्म करने के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि चलो थोड़ा घूम आते हैं। आनंद तुरंत बुद्ध के साथ चल दिया। बुद्ध और आनंद दोनों ही प्रवचन स्थल के मुख्य द्वार तक पहुंचे और एक किनारे रुके और वहीं खड़े हो गए। प्रवचन सुनने के बाद लोग वहां से बाहर निकल रहे थे, इसलिए वहां भीड़ सी लग गई थी। अचानक भीड़ में से एक महिला निकल कर आए और उसने गौतम बुद्ध ने कहा कि तथागत, मैं एक नर्तकी हूँ। आज एक सेठ के यहाँ मेरे नृत्य का कार्यक्रम है, लेकिन मैं ये भूल गई थी। आपने जब कहा कि समय निकला जा रहा है तो मुझे तुरंत याद आया कि मुझे कार्यक्रम में जाना है। आपकी वजह से मुझे ये बात याद आ गई, इसके लिए धन्यवाद। इतना बोलकर वह महिला वहां से चली गई। कुछ देर बाद एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, तथागत, मैं आपसे मेरा रहस्य नहीं छिपाऊंगा। मैं एक डकैत हूँ। मैं भूल गया था कि आज मुझे एक जगह डाका डालने जाना है। आज आपका उपदेश सुनते ही मुझे अपनी योजना याद आ गई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस डकैत के जाने के बाद धीरे धीरे चलता हुआ एक वृद्ध बुद्ध के पास पहुंचा। वृद्ध ने कहा कि तथागत, जीवन भर दुनिया की चीजों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नजदीक आता जा रहा है। अब मुझे लगता है कि सारा जीवन यूं ही बेकार हो गया। आपके उपदेश सुनकर मुझे मेरी गलतियां समझ आ गई। अब मैं अपने सारे मोह छोड़कर सिर्फ आत्म कल्याण और परमात्मा का ध्यान करूंगा। इतना बोलकर वह भी चला गया। गौतम बुद्ध की सीख। जब सभी लोग वहां से चले गए, तब बुद्ध ने आनंद से कहा कि मैंने तो प्रवचन में एक ही बात कही थी, लेकिन सभी ने उसे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार समझा। जिसकी जैसी बुद्धि होती है, वह वैसे ही बातों को समझता है। जिसकी झोली जितनी बड़ी होती है, वह उतना ही दान समेट पाता है। हमें अपने कल्याण के लिए अपने मन की झोली में शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छी बातें अपने जीवन में उतार सके। सुख समृद्धि से जुड़ी हैं ये 6 परंपराएं: विष्णु पूजा, गीता पाठ, गाय की सेवा सहित इन 6 शुभ कामों से घर में बनी रहती है सुख शांति, जीवन में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए शास्त्रों में कई शुभ काम बताए हैं। पद्म पुराण का एक श्लोक है, जिसमें 6 ऐसे शुभ कामों का जिक्र है, जिन्हें करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। सुख समृद्धि से जुड़ी हैं ये 6 परंपराएं: विष्णु पूजा, गीता पाठ, गाय की सेवा सहित इन 6 शुभ कामों से घर में बनी रहती है सुख शांति। 3 दिन पहले जीवन में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए शास्त्रों में कई शुभ काम बताए हैं। पद्म पुराण का एक श्लोक है, जिसमें 6 ऐसे शुभ कामों का जिक्र है, जिन्हें करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। विष्णु एकादशी, गीता तुलसी विप्रधेनव, आसारे दुर्ग संसारे शतपदी मुक्तिदायिनी। पद्म पुराण के इस श्लोक में 6 शुभ काम बताए गए हैं, जिन्हें हमें करते रहना चाहिए। इन 6 कामों में पहला शुभ काम है विष्णु पूजा। विष्णु जी पुरुषार्थ के प्रतीक माने गए हैं। विष्णु जी हमें कर्म करते रहने की प्रेरणा देते हैं। इनकी पूजा करने का भाव यही है कि हम सदैव कर्मशील रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करें। श्रीहरि ऐश्वर्य, सुख समृद्धि और शांति के स्वामी हैं। इनकी पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। दूसरा काम है एकादशी व्रत। पद्म पुराण के मुताबिक सुख समृद्धि देने वाला दूसरा काम है एकादशी व्रत करना। ये व्रत भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों पर व्रत करने की परंपरा है। महीने में 2 बार व्रत करने से धर्म लाभ के साथ ही स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। व्रत करने के पाचन तंत्र को आराम मिलता है और पेट से जुड़े कई रोगों में राहत मिलती है। तीसरा काम है गीता पाठ। श्रीमद् भागवत गीता को श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। जो लोग नियमित रूप से गीता पाठ करते हैं और गीता के सूत्रों को जीवन में उतार लेने से हमारी सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं। चौथा काम है तुलसी पूजा। घर में तुलसी लगाने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। तुलसी घर के आसपास पवित्रता और सकारात्मकता बनाए रखती है। विष्णु जी की पूजा तुलसी के बिना पूरी नहीं होती है। तुलसी की देखभाल करने और पूजा करने से देवी लक्ष्मी की भी कृपा मिलती है, क्योंकि तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही एक स्वरूप माना जाता है। पांचवा काम है संत महात्मा और विद्वानों की संगत में रहना। माता पिता, गुरु के साथ ही ज्ञानी, संत महात्मा, पूजा कराने वाले ब्राह्मण का सदैव सम्मान करना चाहिए।
संतों की संगत में रहने से हमें अच्छे बुरे कामों की जानकारी मिलती है।